नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो अपनी किस्मत बदलने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें प्रिय भक्तों। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि कोई व्यक्ति अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत के बावजूद असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और आपको अपने काम का उचित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मग्न बैठे थे। वातावरण में एक गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल बहती हवाओं और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि तोड़ रही थी। इसी पावन क्षण में माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या आप मेरी शंका का समाधान करेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आप जो भी पूछना चाहें निसंकोच पूछिए। आपके प्रश्न में ही सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का द्वार छिपा हो सकता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख और कष्टों का अंधकार छाया हो, यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही हो और भाग्य उसका साथ न दे रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका भाग्य बदल सके और उसका जीवन सुखमय बन सके? भगवान शिव ने ध्यान मग्न होते हुए कहा, देवी, आपका प्रश्न गहन और सार्थक है। इसका उत्तर केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधु का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ बैठकर रोते हुए देखा। उसकी आंखों से निराशा और पीड़ा छलक रही थी। भगवान विष्णु उसके पास गए और स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में यूं दुखी क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, मैं पास के गांव का एक व्यापारी हूं। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। जीवन में जो भी कार्य करता हूं, उसमें असफलता ही हाथ लगती है। मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन वह भी घाटे में चला गया। मेरा घर गिरवी पड़ चुका है और मेरा परिवार मुझसे मुंह मोड़ चुका है। आज मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं और जीवन से निराश होकर यहां बैठा हूं। भगवान विष्णु ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, किसने कहा कि तुम्हारा भाग्य खराब है? आओ, मैं तुम्हारे भाग्य को देखता हूं। व्यापारी ने भारी मन से उत्तर दिया, स्वामी, मैंने पहले खेती का कार्य किया, लेकिन या तो सूखा पड़ा या बाढ़ आई और सारी फसल नष्ट हो गई। फिर मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी केवल हानि हुई। मेरा मित्र, जिसने मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, आज बहुत सफल है। मेरा परिवार भी मेरी असफलता की तुलना उसके भाग्य और उसकी सफलता से करता है। वे मुझे ताने देते हैं और कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए एक प्रश्न किया, वत्स, क्या तुम्हें अपने मित्र की सफलता देखकर सच में दुख होता है? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, हाँ स्वामी, मैं अपनी असफलता से उतना दुखी नहीं हूं जितना उसके सफल होने से हूं। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी असफलता का कारण है। तुम्हारी खुशी और दुख की डोर तुम्हारे मित्र के हाथों में है। जब तक तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आएगा। तुम्हारी असफलता तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी सोच से उपजी है। तुम स्वयं अपनी खुशी के स्वामी नहीं बने, बल्कि उसे अपने मित्र की सफलता के अधीन कर दिया है। व्यापारी ने आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस अंधकार से कैसे बाहर निकल सकता हूं? भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, जब हम अपनी खुशी और सफलता की उम्मीदें दूसरों की हार या जीत पर आधारित करते हैं, तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। भाग्य हमेशा मेहनत और आत्मविश्वास से ही बदलता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा,
तुम अपने मित्र की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। उसकी सफलता की कहानी से सीखो कि कैसे उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। अगर वह सफल हो सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम भी यदि पूरे मन, लगन और विश्वास से मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। व्यापारी ने भगवान विष्णु की बातों को मन में गहराई से उतार लिया। उसने नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की दिशा बदली। इस बार उसने अपने व्यापार को पूरे समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक नहीं, कई व्यापारों में सफलता प्राप्त की और अपने क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे बुरे दिन आते हैं, वैसे ही अच्छे दिन भी आते हैं। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का भाग्य उसके हाथों में होता है। अपनी सोच और कर्मों से ही वह अपने भविष्य को गढ़ सकता है। जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले और कभी हार न माने तो भाग्य भी उसका साथ देने के लिए बाध्य हो जाता है। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे, तब ठहरकर अपने मन की आवाज सुनना जरूरी होता है। कभी कभी हलचल से भरी जिंदगी में शांति ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। क्या आपने सूरज को बादलों के पीछे छुपते देखा है? वह दिखता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी हर ओर फैली होती है। वैसे ही जीवन में रास्ता भले ही धुंधला लगे, लेकिन आपकी क्षमता और साहस हमेशा आपके साथ होते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसे पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर तक पहुंचना था, लेकिन रास्ता घना और खतरों से भरा था। अर्जुन ने चलते हुए सिर्फ एक कदम पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वह रास्ते की कठिनाइयों को पार करता गया। अंत में जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि रास्ता हमेशा से वही था, बस उसे धैर्य और विश्वास के साथ चलना था। जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे, तब समझ लीजिए कि यही वह पल है जब आपको अपनी असली ताकत पहचाननी है। अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता, लेकिन मन का दीपक जला लीजिए, रोशनी खुद ब खुद हो जाएगी। मित्रों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चुनौतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं? समस्या हमें गिराने नहीं, बल्कि सिखाने आती है। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है। एक बार एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। किसान सोचने लगा कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। बहुत कोशिश के बाद भी जब कुछ हल नहीं निकला, तो उसने सोचा कि कुआं पुराना है, इसे मिट्टी से भर देते हैं। उसने मिट्टी डालनी शुरू की, लेकिन हुआ क्या? हर बार जब मिट्टी गधे के ऊपर गिरती, वह उसे झटक कर अपने पैरों के नीचे दबा देता और ऊपर चढ़ता जाता। थोड़ी देर में गधा कुएं से बाहर आ गया। मित्रों, यही जीवन का मंत्र है। हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है। हमें बस हालात के सामने हार मानने की बजाय उनसे सीखना और आगे बढ़ना है। दृष्टिकोण बदलें। दृष्टिकोण बदलना सफलता की कुंजी है। जब हम किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन निराशा और भय से भर जाता है। लेकिन यदि हम उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखें, तो उसमें छिपी नई संभावनाओं और सीख को पहचान सकते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाएं। सही दृष्टिकोण से असंभव भी संभव हो सकता है। हिम्मत रखें। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें परखने के लिए आती हैं, लेकिन सच्ची सफलता उन्हें डटकर सामना करने से ही मिलती है। जब तक किसी समस्या का समाधान न मिले, तब तक हिम्मत बनाए रखना और निरंतर प्रयास करते रहना ही असली साहस है। कई बार राह कठिन लग सकती है, लेकिन याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है और बिना रुके प्रयास करता है, वही अंत में जीत हासिल करता है। इसीलिए कभी हार न माने, क्योंकि आपका हर प्रयास आपको सफलता के और करीब ले जाता है। सीखते रहें। जीवन में आने वाली हर चुनौती
अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं, तो हम सिर्फ समस्या से नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी शंकाओं से। हर असफलता हमें सिखाती है कि क्या सुधार करना है, और हर संघर्ष हमें सिखाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। यदि हम चुनौतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखने का नजरिया अपनाएं, तो हर कठिनाई हमारे लिए एक नए अवसर का द्वार खोल सकती है। इसीलिए असफलताओं से निराश न हो, क्योंकि वे ही सफलता का पहला अध्याय होती है। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी जीत दिलाते हैं। हर रुकावट में सफलता के बीज छिपे होते हैं। चलते रहिए, क्योंकि रुकी हुई नदी भी दलदल बन जाती है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। जीवन में कठिनाइयां, असफलताएं और रुकावटें आएंगी, लेकिन जो इंसान रुक जाता है वही हार जाता है। सोचिए, एक नदी जब तक बहती रहती है वह निर्मल रहती है, लेकिन जब वह रुक जाती है तो धीरे धीरे गंदगी से भर जाती है और दलदल बन जाती है। ठीक वैसे ही यदि हम जीवन में रुक गए तो हमारा विकास थम जाएगा। एक छोटी प्रेरक कहानी। एक बार दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। एक मेंढक ने हार मान ली और रुक गया। उसने सोचा कि अब बचना असंभव है, लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा, प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी छलांगें और मजबूत होती गईं, और अंत में वह बाहर निकल आया। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि यदि हम रुकेंगे नहीं और प्रयास करते रहेंगे, तो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। लगातार प्रयास करें। असफलता और रुकावटें सिर्फ परीक्षा होती हैं। जीवन में आने वाली असफलताएं और रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने और निखारने के लिए आती हैं। ये हमें यह बताने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। सोचिए, अगर सोना आग में तपकर कुंदन न बने, तो उसकी चमक कभी नहीं निखरेगी। उसी तरह जब तक हम असफलताओं और रुकावटों से नहीं गुजरते, तब तक हमारी क्षमताएं सामने नहीं आती। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धूप, बारिश और समय का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी सूखा या बाढ़ भी उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। लेकिन अगर वह हार मान ले तो कभी फसल नहीं उग पाएगी। वह बार बार कोशिश करता है और अंत में मेहनत का फल पाता है। असफलता हमें सिखाती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। रुकावटें हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों हमें हार मानने से पहले सोचने का मौका देती हैं। क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं? इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई रुकावट आए या आप असफल हों, तो उसे परीक्षा की तरह देखें। उस परीक्षा को पास करने का तरीका है सीखना, सुधारना और फिर से प्रयास करना। याद रखें, हर परीक्षा के बाद एक परिणाम आता है, और अगर आप डटे रहेंगे तो वह परिणाम आपकी मेहनत और विश्वास की जीत होगी। धैर्य रखें। बड़ी जीत के लिए समय और संघर्ष दोनों जरूरी हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे समय और कड़ी मेहनत की कहानी छुपी होती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। सोचिए, एक विशाल पेड़ को उगने में वर्षों लगते हैं। बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। पहले वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, बारिश, तूफान और धूप सहता है। धीरे धीरे उसकी शाखाएं फैलती हैं और एक दिन वह छांव और फल देने वाला पेड़ बन जाता है। अगर वह बीज जल्दी फल की चाह में संघर्ष छोड़ दे, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने हजारों बार विफलताएं देखी, लेकिन समय और संघर्ष के साथ उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बचपन से संघर्ष किया और वर्षों बाद क्रिकेट का भगवान कहलाए। बड़ी जीत कभी भी रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और विश्वास जरूरी होता है। कई बार राह में रुकावटें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। याद रखें, समय हर प्रयास का फल देता है और संघर्ष उस फल को मीठा बनाता है। इसलिए अपने सपनों के लिए डटे रहें। हो सकता है कि मंजिल दूर हो, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन वह आपकी होगी। समस्या को अवसर में बदलें। चलते रहिए, चाहे रास्ता कठिन हो, क्योंकि रुकने वाला पानी सड़ जाता है और बहता पानी अपनी राह खुद बना लेता है।
समस्याओं को अवसर की तरह देखिए। मित्रों, जीवन में कोई भी सफर बिना रुकावटों के पूरा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है? फर्क सिर्फ हमारी सोच का होता है। समस्या को यदि हम एक बाधा मानेंगे तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर उसे एक अवसर की तरह देखेंगे तो वही समस्या हमें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर चुनौती एक सबक होती है। समझिए, एक और दृष्टिकोण से कल्पना कीजिए, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप बार बार गिरते हैं, घुटने छिल जाते हैं, दर्द होता है और आपको लगता है कि साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर गिरावट आपको कुछ सिखाती है। कभी बैलेंस कैसे बनाएं, कभी पैडल पर पैर कैसे रखें, तो कभी ब्रेक कैसे लगाएं। धीरे धीरे आप गिरना कम कर देते हैं और एक दिन बिना गिरे साइकिल चलाने लगते हैं। अब सोचिए, यदि आपने पहली या दूसरी बार गिरने के बाद हार मान ली होती तो क्या आप साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं। लेकिन गिरना आपके लिए हार नहीं था, बल्कि सीखने का एक हिस्सा था। चुनौतियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वे हमें गिराती हैं, पर साथ ही हमें सिखाती भी हैं। हर असफलता हमें बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा और अगली बार क्या सुधार करना है। जो लोग इन सबक को समझते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको गिराए तो सोचिए, यह हार नहीं, साइकिल चलाना सीखने जैसा एक सबक है। उठिए, धूल झाड़िए और फिर से कोशिश कीजिए। सफलता आपके इंतजार में है। याद रखिए, जीवन में असफलताएं या बंद दरवाजे अक्सर हमारे लिए निराशा का कारण बनते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर बंद दरवाजा हमें नए अवसरों की ओर मोड़ता है। यह हमें रुकने नहीं, बल्कि सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार देता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। पहली नजर में यह एक बंद दरवाजा लगता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति हार मानने के बजाय अपनी योग्यता को और निखारता है, नए कौशल सीखता है और दूसरे अवसरों की तलाश करता है, तो एक दिन उसे उससे भी बेहतर अवसर मिलता है। उस एक असफलता ने उसे नया रास्ता दिखाया। असफलता वह संकेत है जो हमें बताता है कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक रुकावट जरूर है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं। अक्सर लोग असफलता को अंत समझ बैठते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव होती है जो हमें और बेहतर बनने के लिए तैयार करती है। सोचिए, अगर किसी ने बीच रास्ते में सफर छोड़ दिया तो क्या वह कभी मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं। लेकिन जो हर रुकावट के बाद भी चलता रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जीवन में कठिन समय ठीक वैसा ही होता है जैसे तेज बारिश के साथ आया हुआ तूफान, अंधकार, डर और अनिश्चितता से भरा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब तूफान शांत होता है और सूरज अपनी किरणें बिखेरता है, तो आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष खिल उठता है। यही इंद्रधनुष हमें बताता है कि हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। समस्याओं से मत घबराइए, क्योंकि उन्हीं के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। समस्याएं जीवन की ऐसी परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं और सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखते हैं, या तो हार मान लें या उस चुनौती के भीतर छुपे अवसर को खोजें। जो लोग समस्याओं में अवसर ढूंढ लेते हैं, वही इतिहास रचते हैं। हर हर महादेव।